बहुत छोटी सी समस्या सामने आती है और पेशेंट उसको नहीं पहचान पाते हैं। 2-3 से मैं सिम्पटम्स आपको बताऊँगा, गर्मियों में होने वाली ये समस्याएँ हैं। कल ही एक पेशेंट देखे तो उनके सिम्पटम्स देख के ही मुझे आइडिया लगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। सिंपली पेशेंट ने सिम्पटम्स अपने बताने शुरू किए कि डॉक्टर साहब, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खुश्की आने लगी है। ख़ास करके जब मैं पानी में हाथ धोता हूँ, उसके बाद मेरे हाथ खींचे-खींचे हो जाते हैं, केवल ये वाला एरिया जो पाम वाला एरिया जिसको बोलते हैं। दूसरा सिम्पटम दोस्त उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा-सा भी काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, इवन थोड़े-थोड़े चक्कर भी आने लगे। थर्ड सिम्पटम्स उन्होंने जो बताया उससे मैं कन्फर्म हो गया, हाँ भाई पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी 4-5 दिन से मेरे हाथों पैरों में मसल्स जो होती हैं, उनमें बहुत तेज़ वाली क्रैम्पिंग होती है। जैसे पिंडलियाँ होती हैं, हमारी काफ मसल्स होती हैं, उनमें बहुत तेज़ ऐंठन-सी होती है और बहुत देर तक उनमें दर्द बना रहता है। और शरीर की हमारी मांसपेशी कई बार ऐसे काँपती हैं, कभी बॉडी की कोई मसल अलग-अलग करके उनके अंदर इस तरह की सेंसेशन होती है, क्रैम्प्स उनमें पड़ते रहते हैं। और सिम्पटम उन्होंने एक और बताया कि मेरा पेशाब बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा है। ठीक का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, साफ पेशाब नहीं आ रहा है। तो 3-4 से उन्होंने सिम्पटम्स बताए, तो सिंपली ये डिहाइड्रेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। इसके अलावा मैंने पूछा कि भाई पानी कितना पीते हैं? तो वो पेशेंट पानी भी बढ़िया पी रहे हैं, कि मैंने खुद से ही पानी पीना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया। पसीने के बारे में पूछा तो भाई उनको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो पेशेंट पानी तो पी रहा है, जितनी उसको प्यास है वो पी रहा है और अपना एफर्ट लगा के थोड़ा और ज़्यादा पानी पी रहा है, बट उसको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पेशेंट को मैंने सजेस्ट किया, थोड़ी अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन दी और थोड़ा सजेस्ट किया 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो आपको नींबू पानी बना के पीना है घर में। नींबू नुकसान देता है, दर्द बढ़ता है, तो सिंपली नमक चीनी का घोल बना के आप पीजिए। उसको बनाने में आलस लगता है तो नारियल पानी लाइए, इस समय बहुत मात्रा में नारियल पानी चला हुआ है, तो सुबह-शाम आप उसको पीजिए 2-3 दिन। नंबर थर्ड मैंने उनको बताया कि भई आप इलेक्ट्रॉल का पाउच ले आइए, फिर ओआरएस का पाउच ले आइए, खास करके इलेक्ट्रॉल का पाउच आप लीजिए। बिल्कुल ठंडे पानी में लगभग ठंडा सा आपको पानी लेना है और 2-2 चम्मच उसके डाल के दिन में 3 बार उनको वो इस्तेमाल करना है। तो ये 2-3 सी चीज़ें करनी है। खाने-पीने का विशेष ध्यान कर देना है और लिक्विड वाली डाइट जो है ज़्यादा यूज़ करनी है और उनके सिम्पटम्स 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएँगे। इवन जो क्रैम्पिंग वाले और जो यूरिन वाले सिम्पटम्स हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इवन यूरिन के सिम्पटम्स तो इतनी जल्दी ठीक होते हैं कि पेशेंट इस समय इलेक्ट्रॉल ले ले, शाम तक 1-2 बार वो ले ले, तो शाम को जो उसका पेशाब आता है, जो यूरिनेशन होता है, उसको बिल्कुल क्लियर होता है कि पेशाब अब थोड़ा सही आने लगा है। इसके साथ जो पेशेंट को मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी, क्रैम्पिंग हो रही थी, उसमें भी पेशेंट को आराम हो जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ पेशेंट को विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी एक सैचेट आप लाइए, विटामिन डी का सैशे लाइए और 1 ग्राम का आपको मिल जाएगा कैल्सिरोल के नाम से, उसको दूध में ही घोल के रात को सोते समय पी लीजिए। वीकली आप उसको ले सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन ऐसी नहीं कि बहुत लंबे समय तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी या बहुत लंबे समय तक ध्यान रखना पड़ेगा। बस आपको शुरू के 4-5 दिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको फ़ॉलो कर लीजिए। आपकी जो कंडीशन है ठीक हो जाएगी। ये जो सिम्पटम्स थे, ये डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स होते हैं। पेशेंट को तब भी लगता है कि हाँ भाई कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, या फिर पास्ट हिस्ट्री में उसको कभी डायबिटीज़ हुई थी या उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, तो पेशेंट जाके अपनी शुगर भी जाँच कराइए या फिर अपनी और सीबीसी जाँच भी करवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों शॉर्ट वीडियो, केवल आपको एक जानकारी देने के लिए। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।